सो हेलो, मैं प्रोड्यूसर गणेश पारिक। मैं जो भी आपसे शेयर कर रहा हूँ वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, आपके लिए बताना चाहता हूँ। तो आज मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ स्लीप के बारे में। जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो वन ऑफ द चीज़ मेरे ऑलरेडी दिमाग में थी कि जो सोता है सोना टाइम वेस्ट है। जब मैं पहले पोस्ट स्टूडियो में था तो मैंने देखा एक एडिटर वहाँ रुका रहता है रात को भी, बिना सोचे वो क्यों रुका रहता है। मैं बगल में रहता था एडिटिंग स्टूडियो के, मैं वहाँ पे रुकने लग गया दिन रात उसके लिए साथ में। और मैं एकदम कॉलेज से फ्रेश पास आउट ही प्रोजेक्ट कर रहा था, तो मुझे इस पर बड़ा प्राउड हुआ। मैं 6 दिन वहाँ पे था। इस तरीके से मैंने जहाँ भी इनिशियली थोड़े बहुत काम किए बिफोर बिकमिंग ए प्रोड्यूसर, मैं रात भर जाग के काम करता रहा। फिर जब मैंने अपना खुद की प्रोड्यूसिंग करी तो भी मैं रात भर जाग के काम करने लगा। मुझे रात को काम करने में प्राउड था कि सो मत, कॉफ़ी पियो, कुछ भी करो, रेड बुल पियो और काम करते रहो। ऑफ कोर्स लाइफ में मेहनत करते रहो, प्रोग्रेस आ रही है। और मैंने सोचा कि जो भी मैं कर रहा हूँ ये जागने से ही हो रहा है। कुछ टाइम बाद सब कुछ सही था। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि लाइफ में थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, वेट बढ़ रहा है। तो मैंने हेल्थ करेक्ट कर लिया, फटाक से अच्छा खाने लगा बहुत जल्दी और मेहनत करने लगा स्टिल। फिर मैंने देखा कि थोड़े सजेशन आया कि अभी भी हेल्थ ठीक नहीं, जिम कर लूँ। तो मैं वर्कआउट भी करने लगा। अब वर्कआउट मिला के फोकस करके एक्चुअली ये हुआ कि मैं और अब कम सो रहा हूँ। मैं सुबह जिम करता हूँ, रात को दौड़ता हूँ, वॉक करता हूँ। और मेरे हिसाब से बीइंग अ हार्ड वर्कर मैंने सारी अच्छी हैबिट अपना ली। अब एक टाइम आया कि ऑफ कोर्स आप फिट भी दिख रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, बट कई दिन आपको फॉगी लग रहा है। तो फिर एक टाइम में जैसे टाइम एडवांस हुआ तो फिर क्या हुआ कि सोचा, डॉक्टर से बात करी तो अश्वगंधा ले लो, मेलेटोनिन ले लो, तो उससे थोड़ा है कि नींद आ जाएगी, टाइम पे सो जाएंगे। तो यस, उससे नींद आ रही है, बट स्टिल आप 1-2 बजे रात को सो रहे हो। अब ऐसा है कि यू आर इन डिफरेंट पोजिशन ऑफ द लाइफ, है ना। तो बट आप अभी भी रात को बैठ के कुछ काम कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, आपको और चीज़ें करनी है। ऑफ कोर्स यू वांट टू ग्रो मोर, आप हमेशा ग्रोथ चाहते हो नाउ, बट कई चीज़ें सिर्फ आपके दिमाग में और वो हो नहीं रही है। आप सोच रहे हैं ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपने बहुत कुछ कर लिया, आपको कुछ क्रैक नहीं हो रहा। आप वैसे ही करे जा रहे हो, आप जैसे काम कर रहे हो दिन रात, बस काम ही करे जा रहे हो, बट बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम नहीं हो रहे हो। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, आपके पास रिसोर्सेज है, बट आप कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट काम नहीं कर रहे हो। आपने सारे डॉक्टर के प्रोटोकॉल फॉलो कर लिया, फिटनेस फॉलो कर रहे हो, आपने सारा काम सही कर लिया। उसके बाद फिर एक और चीज़ मैंने करी, उसके बाद मैंने बोला टाइम ट्रैक करते अपना। जब मैंने टाइम ट्रैक करके देखा तो हमेशा देखा कि सोने का टाइम है हमेशा। बेसिकली 7 आवर की स्लीप चाहिए मैक्स एट माई एज 39 जो भी है। तो ये समझ में आ भी गया। तो भी फिर लगा नहीं यार, लाइफ में कुछ तो फ़न करे, रात को बैठ के 1-1.5 घंटा कैंपिंग वाइल्ड लाइफ की वीडियोस देख लेते हैं। बट अब नेक्स्ट डे कोई सोचने वाला काम आ जाए तो दिमाग फॉगी हो रहा है, 4 चाय चाहिए। फिर मल्टीपल ब्लड रिपोर्ट्स कराएं तो देखा ब्लड रिपोर्ट ऐसे न्यूट्रिशन वाइज तो अच्छे आ रहे हैं, बट कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हैं। तो डॉक्टर ने बोला कुछ स्लीप हार्मोन का लेना देना है। नाउ कई सालों से सारा सब कुछ कर लिया सिवाय लाइफ में टाइम पे 1 घंटा एक्स्ट्रा, 1.5 घंटा सोने के लिए। और ट्रैक करके देखा तो देखा हमेशा इसके लिए टाइम था। बट समहाउ क्योंकि दुनिया में जहाँ भी बोलो तो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि शायद सोने का समय नहीं मिलता होगा। नाउ फिर मैं बोला नहीं, अब सोता हूँ। अब ये सोने का ट्राई करने के लिए मैंने स्लीप पे किताब पढ़ ली, सब रिचुअल ट्राई कर लिए। रात को हॉट शावर, पाँव को रात को भिगो के, सम सॉल्ट थिंग और सम हॉट एंड कोल्ड थेरेपी, और ऐसा करते करते बट नींद नहीं बैठ रही भाई। वो नींद नहीं आ रही जो आनी चाहिए। आपके पास पूरा टाइम है, आप टाइम पे सो सकते हो, 7 घंटे ही तो सोने हैं। 1 बजे का भी 2 बजे 1 बजे का टाइम सेट कर लिया कि बस 1 से 7 घंटे सो के 8-9 बजे उठ जाओ सुबह, क्योंकि कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं आ रही। फिर 1-1.5 साल तो यही थॉट आया। 3 साल से बाय द वे इसका अटैम्प्ट चल रहा है कि यही थॉट आया कि अरे यार
सो जाते हैं जिस दिन मिलेगा टाइम, और लगा अपनी किस्मत यही है। बट फिर अभी भी सोना नहीं सीखा है, बट फिर समझ में आया कि इसके पीछे कुछ डीप कोई थॉट है। और मैं इंट्रोस्पेक्ट करके सोचने लगा अपनी लाइफ में कि क्यों नहीं सोना चाहता हूँ मैं। बहुत मेहनत के बाद मुझे समझ में आया कि जब मैं बच्चा था, 7 या 8 या 9 साल का, मेरे घर में जो मेरा बड़ा भाई था, जो 8-10 साल बड़ा है, वो मस्त देर तक सोता था। और मेरे घर वाले और मेरे भाई की उम्र के 2-3 लड़के लोग, वो लोग के ऊपर यही आरोप लगते थे कि इनका लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, वो लोग को फेलियर माना जाता था, और हर बात पे यही बोलते थे कि ये लोग 8-9 बजे सुबह उठते हैं सो के, और मेहनत नहीं करते और पढ़ते नहीं हैं। और जो 5 बजे 1-2 लोग उठते थे, उनकी बहुत तारीफ़ होती थी। थ्रू आउट दिमाग में बैठ गया कि अगर सोया तो मैं एक फेलियर हूँ। तो मुझे याद है कि मैं बचपन से सुबह उठ के पढ़ना, रात को पढ़ना, ये सब मुझे एवरेज प्रोग्रेस दिया। बेसिकली ये सब मुझे एक एवरेज प्रोग्रेस दिया। बिना ये सोचे समझे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगल बगल मेरे पेरेंट्स हो या कोई भी हो, उनको उन बच्चों को जो शायद उस समय 15-16 साल के थे, गाइड करना चाहिए था कि कैसे अपना टाइम मैनेज करें और सोए। और जब मैं लुक बैक किया तो मेरे बहुत सारे इंटरेस्टिंग थॉट, डिसीजन और काम उस दिन आए जिस दिन मैं हेल्दी खाया और ठीक से 7 घंटे सोया या 8 घंटे सोया। 8 घंटे तो कम ही सोया, और वो कोई रेयर ही हुआ। तो ये जो काउंटर प्रोडक्टिव थॉट था, ये लेकर मैं ऐसा था कि भैया, बल्कि मैं प्रोड्यूसर हूँ कई सालों से, मैं अपने मन से जाता हूँ, आता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बट अपने अंदर से कैसे हाइड करोगे इस कॉन्सेप्ट से। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लाइफ में 100% अभी भी कहीं शूट देना आएंगे जब आपको रात भर जागना पड़ेगा, इट्स ओके। बट अंडरस्टैंड, जब आप अच्छे से 7-8 घंटा जब आप अच्छे से सोकर हर दिन उठोगे, या इनफैक्ट नैप भी ले लोगे दिन में, उसके बाद जो आप डिसीजन लोगे हर काम में, और बिना ज़्यादा परेशान हुए, और वो रिदम जो करेगा, उससे आप ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर पाओगे अपने करियर में। क्योंकि अपने आप को जो ये कहानी मैंने बोली कि मैं जाग के काम कर रहा हूँ, अगर आप इसको ट्रैक करोगे हर दिन अपना टाइम, और क्या डिसीजन ले रहे हो हर 1 घंटा, ऐसा ट्रैक करोगे 15 दिन, तो यू कैन सी दैट। उसके बाद भी उस पर एक्ट करने के लिए मैंने तो ये रास्ता लिया कि समझा ये मेरे अंदर बिलीफ आया कहाँ से। मैं इस पर काम कर रहा हूँ, लेट्स सी हाउ इट गोज़। क्या पता मैं हो जाऊँ सक्सीड, बट लेट्स सी, या कुछ और डिस्कवर किया है। अगर आपके पास कोई थॉट हो या कोई हो वैसा सल्यूशन, तो ज़रूर बताना।